हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पंचायती राज से संबंधित जो समितियां थी और जो 74th और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसकी जो विशेषताएं थी उसको बहुत ही विस्तार में बताऊंगी और बहुत ही कम समय में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, भारत में पंचायती राज आपको पता है कि शुरुआत इसकी जो हुई थी 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में कहा, नागौर, ठीक है, ये बात याद रखिए। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1959, 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद 1960 में कर्नाटक, तमिल, असम और 1962 में महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है BR मेहता, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, PV राय, LM सिंघवी और PK थुंगन कमेटी। PK थुंगन कमेटी की सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। BR मेहता की बात करूं 1957 में, आपको पता ही है। अशोक मेहता की बात करूं तो 1977 में, यानी कि 20 साल का डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद आता है PV राय समिति। तो BR मेहता, अशोक मेहता इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। PV राय की अगर मैं बात करूं, PV राय की बात करूं तो 1985 में, और LM सिंघवी की बात करूं तो 1986 में, थुंगन की बात करूं तो 1988 में। तो इसका ये टाइम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पंचायती राज से संबंधित जो कमेटियां थी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, PV राय, LM सिंघवी और PK थुंगन कमेटी। 1957, 1977, 1985, 86, यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 साल का है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 इयर्स का है। चलिए अगले पे हम लोग आते हैं। उसके बाद आते हैं 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये अधिनियम एक्चुअल में 25 अप्रैल 1993 से परिवर्तन में है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन की अगर बात करूं तो अभी जैसा कि मैंने बताया था जब मैं कमेटी बता रही थी कि किसकी सिफारिश पे, PK थुंगन समिति के आधार पर इसे लाया गया। और संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 का 243 का से 243 तक इसमें ये अनुच्छेद जोड़े गए। अगली बात क्या है, इसमें 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई, ठीक है। ये जो 73वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इस आधार पर सर्वप्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम कर्नाटक में पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम कर्नाटक में पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया, इंपॉर्टेंट। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, संविधान के भाग 9 में 16 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 16 आर्टिकल्स हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। विषय कितने हैं? 29 हैं। पंचायती राज संस्था, जो पंचायती राज संस्थाएं होंगी उसमें ये बताया गया कि भाई 1/3 जो सीटें होंगी, स्थान होंगे, उस पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, ठीक है। और कुल सीटों की संख्या, ठीक है, जितनी भी टोटल सीटें उसमें 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। जनसंख्या के अनुपात में SC ST के लिए भी रिजर्वेशन की बात इसमें की गई, ठीक है। वो 1/3 की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार सबसे पहला, सर्वप्रथम बिहार ने ऐसा किया कि महिलाओं के लिए 50% सीटें क्या की, रिजर्व कर दी। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। अब कार्यकाल की अगर बात करें तो आपको पता है 5 साल का कार्यकाल होता है, उससे पहले भी विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव होता है, ठीक है। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां 2 स्तरीय होगा, ठीक है।
आपको पता है ना कहाँ पे दो स्तरीय होगा, कहाँ पे त्रिस्तरीय होगा। तो जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे 2 स्तरीय होगा, और जिन राज्य जहां पर 20 लाख से अधिक है वहां पे त्रिस्तरीय होगा। अच्छा, और आप ये बताइए कि सबसे निचले स्तर पर कौन सा है? ग्राम सभा आती है। राज्य की संचित निधि से इनको अनुदान दिया जाता है, और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों को क्या किया जाता है? धन उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों को क्या करवाया जाता है? वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। चलिए अगले पे आते हैं हम। अगला हमारा 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं। जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज से संबंधित था, पंचायतों से संबंधित था, और जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, ये कब से परिवर्तन में आया? 1 जून 1993। ठीक है, ये जो 74वां संविधान संशोधन था, इसमें संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट अवधि इसकी भी 5 साल ही होगी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में हुई थी, जब हमारा भारत आजाद भी नहीं हुआ था। कौन किया होगा? ऑब्वियस है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। कहां पे? मद्रास में किया था, मद्रास में किया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मद्रास, जहां पे 1687 में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसकी भी विशेषताओं की। ठीक है, विशेषताओं की बात करते हैं। देखिए, एक्चुअल में नगर पालिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर परिषद, एक होता है नगर निगम। नगर पंचायत कहाँ पाई जाएगी? ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो रहा हो, जनसंख्या जहां पे 10,000 से 20,000 तक हो। ठीक है, अगली बात, नगर परिषद कहां पे होगी? 20,000 से 3 लाख, जनसंख्या कितनी हो? 20,000 से 3 लाख। और नगर निगम कहां होगा? बड़े क्षेत्रों के लिए होता है, जहां पे 3 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है। समझ में आया ये बात? अब यहाँ पे बात करें अगर हम आरक्षण की, तो महिलाओं के लिए 1/3 था, लेकिन वर्तमान में 50% कर दिया गया है। SC ST के लिए रिजर्वेशन की यहाँ भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, नगर बोर्डों में नगर किसमें बटा होता है? वार्डों में। नगर बटा होता है वार्ड में, और वार्ड पार्षदों में से महापौर का निर्वाचन होता है। ये जो महापौर है ना, ये नगर का प्रथम नागरिक होता है। किसका? किसी भी नगर का प्रथम नागरिक होता है। समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला बताती हूँ मैं, पंचायती राज के अंग। ये चार्ट बना दिया ताकि समझने में आसानी हो। ये है स्तर, ये है संरचना, ये है मुख्य अधिकारी कौन होगा, और ये है निर्वाचन। सबसे पहले हम आते हैं ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो संरचना है, ग्राम पंचायत। प्रधान कौन होता है इसका? मुखिया, प्रधान, या फिर इसमें सरपंच भी हम लिख सकते हैं, सरपंच, ये सब आते हैं। इनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष। फिर आता है प्रखंड स्तर। प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है प्रमुख, और ये इसका जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष होता है। जिला स्तर की अगर मैं बात करूं तो जिला परिषद आएगा। संरचना जो होगी इसकी जिला परिषद, मुख्य अधिकारी होगा अध्यक्ष या चेयरमैन। ठीक है, और इसका भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, और 74वां और 73वां संविधान संशोधन, जो कि मैंने अनुसूचियां करवाया था तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।